बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और आपके चाहने वालों में से कोई अगर सुन रहा है तो चंद गुजारिशात हैं आपसे। आपका जब ये मैंने फ़ैसला सुना कि आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि आप मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चंद गुजारिशात ये आप तक पहुंचा दूं। पहली गुजारिश ये है कि इस बात पर कामिल यकीन रखिए, मुकम्मल यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। जैसा कि सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उन बंदों को फरमा दीजिए जो अपनी जानों पर गुनाह कर कर के जुल्म कर चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से, अल्लाह की रहमत से हरगिज हरगिज ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला की ज़ात तो वो अजीम ज़ात है जो सारे गुनाहों को माफ़ करने वाली है, बेशक वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। इसलिए डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला के हुकूक के मुतल्लिक जो आपसे कमियां कुताहियां हुई, अल्लाह ताला से उनके मुतल्लिक माफ़ी मांगिए। और जो हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक आपसे कमियां कुताहियां हुई, जिन बंदों के मुतल्लिक कमियां कुताहियां हुई, उन बंदों से माफ़ी मांगिए, उनको राज़ी कर लीजिए। चंद मिसालें मेरे सामने हैं, दुनिया वालों के सामने है, सारी दुनिया कह रही है कि ये उस वजह से हुआ है। पहले नंबर आपकी जो बेगमात हैं, जिसको जिस अंदाज से भी आपने तकलीफ, रंज, मुसीबत के अंदर डाला, परेशानी के अंदर डाला, आपने तो उनको तो माफ कर दिया। अब उनसे आप जो है वो खुद भी माफी मांगे। और ये माफी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए नहीं कि मैं मुझे माफ कर दे, जिस तरीके से भी हो सके, मुमकिन हो सके, उनको राजी करें, उनको खुश रखें। अगर मामला तलाक तक चले गए हैं फिर भी आप जो है वो माफी मांगे। और दूसरी बात, जिन अजीम शख्सियात के मुतल्लिक आपने जो है वो नामुनासिब कलिमात कहे, उनसे माफ़ी मांगिए। जो जिंदा हैं उनसे माफ़ी मांग ले। मिसाल के तौर पर जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब, यकीन करें आपने उनके मुतल्लिक बड़े नामुनासिब जुमले कहे, बड़े नामुनासिब जुमले कहे, और उनके सब्र की इंतहा कि वो आपकी तारीफें ही करते रहे, सब्र ही करते रहे। इस बंदे से माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग ले, अभी वक्त है। और इसको बेइज्जती ना समझे, अपनी इसकी इज्जत के अंदर कमी ना समझे। और दूसरे नंबर पर एक प्रोग्राम था, उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुतल्लिक आपने बड़े नामुनासिब जुमले कहे। एक मुसलमान होने के एतबार से आपको तो अक्सर अपनी जो है वो ये तालीम देते हैं कि फिरका वरायत से दूर रहो, फिरका वरायत से दूर रहो, लेकिन आपने बड़े नामुनासिब जुमले कहे। और फिर जो फौत हो चुके हैं, जो है वो जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसकी माँ के मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक आपने बड़े खतरनाक जुमले कहे थे। यकीन मानिए कि वो बंदा सब्र कर गया, सब्र करते हुए इसने जो है वो दर्दे दिल का इजहार भी किया, दिल की गमी का उसने इजहार भी किया। और आपको भी इसका पता है, अब वो दुनिया के अंदर नहीं रहे, उनकी औलाद से माफी मांग लीजिए। और दीगर जितने भी मामलात हैं डॉक्टर साहब, उनसे जो है वो दुरुस्त कर लीजिए। यकीन करें अगर आप ये कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो इज्जत, वो शोहरत जो पहले आपको हासिल थी वो भी अता करेंगे, बल्कि उससे बढ़कर अता करेंगे। और अगर यह नहीं करेंगे तो आप पाकिस्तान को छोड़कर जहां भी चले जाएं, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आपने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, बातों के जरिए, बातों के जहर के जरिए, बात जो जुबान की तलवार है उसके जरिए, यकीन रखिए उन लोगों की बद्दुआएं, उन लोगों का छलनी दिल, ये आपका पीछा करता रहेगा, आपका पीछा करता रहेगा। आप जहां भी चले जाएंगे आपको सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। और फिर ये तो दुनिया की जिंदगी है, जैसे कैसे गुजर जाएगी, आखिरत के अंदर मामला बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और आपकी जितनी जो नेकियां हैं, तबलीग है, सब कुछ देकर भी अगर आप जान छुड़ाना चाहेंगे ना तो जान नहीं छूटेगी। इसलिए अभी मौका है, अभी मौका है। दोबारा चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको उरूज अता करे, इज्जत शोहरत अता करे, आपको वही जो है वो बुलंदियां अता करे, तो फिर
اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو درست کیجئے، اور مخلوقات میں سے جن جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس چیز کو آپ نے پریشان کیا ہے، اس سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے اور سب کچھ آپ کو عطا کر دیں گے، ورنہ پھر بے سکونی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، بے اطمینانی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میرا یہ واٹس اپ نمبر ہے اور اس پر کال بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں کوئی جملہ ایسا جس نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو، سخت جملہ آپ کے متعلق دیگر حضرات کے متعلق نکلا ہو، تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔